बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है इलाज बिलग़िज़ा सीरीज़, और इसमें आज का फल है आलू बुखारा। बहुत ही मशहूर फल। गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के मौसम के हिसाब से ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। आलू बुखारा मौसम गर्मा का मशहूर फल है और इसे ग़िज़ाई तनासब की वजह से कुदरती विटामिन का कैप्सूल भी कहा जाता है। ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन या थोड़ा सा तारुफ जिसे कह लें आप, तारुफ मैंने बिल्कुल छोटा सा लिखा है। इसलिए लिखा है कि ये बहुत ही मशहूर फल है। बच्चा इसके बारे में जानता है, पसंद करता है, हर कोई इसे खाना पसंद करता है। बीमारों के लिए बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है ये। तो जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको ये एडवाइस करता रहता हूँ कि मौसम के हिसाब से सब्ज़ी हो या फल हो ज़रूर खाएं और उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। उसको मौसम में खाएं और ज़रूर खाएं। तो चलते हैं इसके फ़ायदे जानते हैं। खून की कमी को पूरा करता है। ये खून के सुर्ख खुलिए उनको बढ़ाता है, यानी रेड ब्लड सेल को बढ़ा देता है। तो आपने देखा होगा कि जब ये ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं तो उसमें हेमोग्लोबिन कम हो जाती है, यानी इसमें पता चलता है कि रेड ब्लड सेल कम पड़ गए हैं तो खून की कमी हो गई है। तो ये इनको बढ़ाकर खून की कमी को पूरा करता है। और आगे वाला पॉइंट भी इसी के साथ रिलेटेड है कि फौलाद की कमी के साथ साथ ये तांबे की कमी को भी पूरा करता है। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इंसान मिट्टी से बना हुआ है, तो इसमें सारी मिट्टी वाली सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं और बैलेंस के साथ होनी चाहिए। अगर वो इनका बैलेंस बिगड़ता है तो बॉडी में डिसऑर्डर आता है और डिसऑर्डर ही बीमारी होता है। दिमागी सेहत के लिए मुफीद है, चिड़चिड़ेपन को कम करता है, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए मुफीद है, शरियानों की सख्ती से महफूज रखता है। शरियाने यानी जो हमारी रगें हैं उनको ये सख्ती से बचाता है। अब दो कंडीशन होती है, या तो शरियाने सख्त हो जाती है या उनमें लचक आ जाती है। तो दोनों कंडीशन ये ब्लड प्रेशर का बायस बनती है। अगर शरियानों में सख्ती आ गई है तब भी ब्लड प्रेशर का मसला होगा, अगर शरियानों में लचक आ गई है तो तब भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लड प्रेशर की शिकायत में आलू बुखारे का इस्तेमाल निज़ाम दौरान खून को मुनज़्ज़म रखता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा दौरान खून है उसको ये बहुत ही मुनज़्ज़म रखता है। और यूँ कहें कि ये सर से लेके पाँव तक ठीक से इसकी सर्कुलेटरी इसकी होती रहती है, यानी इसका दौरानिया चलता रहता है, इसको खोलता है। जैसे कि हमने आगे बात की कि वो शरियानों में बहुत मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल में मुफीद है। तो आगे इसके मज़ीद जानते हैं। आलू बुखारे के इस्तेमाल से जिस्म को वाफर मकदार में तवानाई हासिल होती है। जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि इसमें मिनरल्स, विटामिन और दीगर अशिया इस तरह की जो भी हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी मकदार में पाया जाता है और वो अच्छे किस्म का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि फ़ौरन ही बॉडी में हल हो जाता है, फौरी तवानाई का सबब बनता है। जैसे खजूर के बारे में है कि वो फौरी तवानाई का इंस्टेंट एनर्जी जिसे कहते हैं हम, तो ये भी उसी टाइप की चीज़ है। तो इसमें जो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो जल्दी ही ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है और ग्लूकोज में तब्दील होने से हमें जो भी तवानाई मिलती है फौरी तवानाई का बायस बनता है। तो कुछ लोग ड्रिप लगवाते हैं ग्लूकोज की, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है इंस्टेंट एनर्जी के तौर पे। भूख खुलकर लगती है, भूख बढ़ाता है। ये आलू बुखारे के इस्तेमाल से कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती है। इसके लिए एडवाइस ये है कि 5-7 दाने रात के वक्त खाएं, खुश्क या ताज़ा रात के वक्त खाएं अगर कब्ज़ के लिए शिकायत को दूर करना है। तरकीब इस्तेमाल आम फल हस्ब ज़रूरत खा सकते हैं, लेकिन मशवरा है कि इतदाल के साथ खाएं।
اپنے حسب توفیق اپنے بجٹ کے حساب سے۔ اس کے مجربات آلو بخارے کا شربت، اس کی ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں، لیکن خالی آلو بخارے کی نہیں تھی، آلو بخارا پلس املی کا شربت اس کی ویڈیو میں پہلے ہی شیئر کر چکا ہوں۔ کوشش کروں گا یہاں پہ اس کا لنک آ جائے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آ جائے گا۔ اور اس کا ایک نسخہ شیئر کیے دیتا ہوں۔ آلو بخارا تازہ یا خشک 3 عدد لیں آپ۔ پودینہ تازہ یا خشک لیں 3 گرام، اندازہ کر کے 3 گرام، آدھا چمچ لگ بھگ ہوگا۔ سونف 3 گرام، آدھا چمچ کے برابر۔ کیا کرنا ہے ان کا، 1 گلاس گرم پانی رات کو بھگو دیں، 1 گلاس گرم پانی میں رات کو انہیں بھگو دیں، 3 چیزوں کو رات کو بھگو دیں۔ صبح نہارے منہ ان کو پینا ہے، اس پانی کو پینا ہے، لیکن پانی پینے سے پہلے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مسل لیں اور چھان کر یہ پانی پی لیں، اور اسے 1 سے 1.5 ماہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ بلڈ پریشر کے تکالیف میں یہ بہت ہی آپ کو فائدہ دے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔